गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमके स्टडी। दोस्तों आज मैं आगे समानता के अधिकार में आर्टिकल हम लोग क्या 12, 13, 14, 15 तक पढ़ चुके हैं। आगे आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ए में प्रावधान किया गया है कि रोजगार में अवसर की समानता। इसमें कहा गया कि भाई सभी व्यक्तियों को रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्तियों को उसमें नहीं, कोई भी रोजगार आता है तो उसमें अमीर व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, गरीब व्यक्तियों को नहीं शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी रोजगार के, उसको सरकार बाकायदे उसका विज्ञापन निकालेगी और सारे, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब, सारे लोग उसमें फॉर्म डालेंगे और अपने योग्यता के हिसाब से चयन होगा उनका। तो इसमें आर्टिकल 16(1) में कहा गया कि रोजगार में अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। और कुल इसमें 7 आधार बताए गए कि 7 आधार पे किसी भी तरह से, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी नौकरी देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि जाति देख के नौकरी दी जाए कि भाई किसी छोटी जाति का है तो उसको नौकरी न दिया जाए, बड़ी जाति का है तो उसे नौकरी दे दिया जाए। कोई धर्म, किसी धर्म का, मान लो मुस्लिम है तो उसे नौकरी न दिया जाए, हिंदू है तो उसे नौकरी दे दिया जाए। या तो मूल वंश क्यों, किस वंश का है, इस आधार पे भी नौकरी देने में भेदभाव नहीं किया करेगा सरकार। और जन्म स्थान, किसी का जन्म कहाँ हुआ, इस आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकता। और उद्भव को, उस व्यक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ है। और आगे निवास, इन 7 आधारों पे चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नौकरी देने में किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। तो दोस्तों एक है कि कोई ऐसा काला है, गोरा है, देख के किसी से किसी से भेदभाव किया, भाई काले हो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, जो गोरा व्यक्ति है उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर उसके पास काबिलियत है तो राज्य सरकार की वैकेंसी हो चाहे केंद्र सरकार की वैकेंसी, उसको नौकरी देना ही पड़ेगा। तो जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव, निवास और रंग रूप, इन आधारों पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। या रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए, या तो रोजगार में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इन 7 आधारों पे आर्टिकल 16(1) में कहा गया। आर्टिकल 16(3) में कहा गया राज्य चाहे तो निवास के स्थान पे भेदभाव कर सकती है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत क्रिटिकल स्थान पे रहते हैं कि वहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही टिपिकल होता है, तो वो लोग वहाँ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर राज्य चाहे तो उनको निवास के स्थान पे थोड़ा मोड़ा भेदभाव कर सकते हैं, भाई उनको थोड़ा सा सुविधाएं दे सकती है। ठीक है, आर्टिकल 3 में कहा गया। 16(3) में, आर्टिकल 16(4) में कहा गया कि राज्य को ऐसे लगता है, राज्य को अगर ऐसा लगता है कि समाज के कुछ पिछड़े हुए वर्ग, पिछड़े हुए लोग, जैसे जिनका सरकारी नौकरियों में, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्हें क्या कर सकती है, उनको क्या कर सकता है, उनको आरक्षण का प्रावधान कर सकता है सरकारी नौकरी में। हमने 15 में देखा क्या था, 15 में, आर्टिकल 15 में देखा था कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला था आर्टिकल 15 के तहत। और आर्टिकल 16 के तहत नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था की, जो नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो 16(4) के तहत है। भाई राज्य को अगर ऐसा लगता है, राज्य को लगता है कि जो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग, जैसे SC, ST, OBC के लोग, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पर्याप्त लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वो उन्हें क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, उन्हें आरक्षण का प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 16 में। तो दोस्तों हमने आज आर्टिकल 16 को पढ़ा। बहुत ही अच्छा खूबसूरत आर्टिकल था, जिसमें आर्टिकल 16 में कहा गया है कि रोजगार देने में किसी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकारें क्या करे, किसी से, इन 7 आधारों पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी। कि जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव, निवास और रंग रूप के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। और आर्टिकल 16(3) में कहा गया कि भाई अगर राज्य चाहे तो निवास के स्थान पे थोड़ी मोड़ी भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 16(4) में कहा गया कि राज्य को अगर ऐसा लगता है कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्हें आरक्षण का व्यवस्था कर सकती है आर्टिकल 16। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।